शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। लगातार 3 वर्षों तक सूखे के कारण कोई फसल नहीं हुई, घर में खाना नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। फिर भी हरिदास के दिल में एक छोटी सी आशा थी, एक मुट्ठी चावल के बीज। वह बीज उसकी आखिरी उम्मीद थी। एक शाम वह मैदान में बैठा आसमान की ओर देख रहा था और आहें भर रहा था। तभी उनकी छोटी बेटी मीरा दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, आप क्यों रो रहे हैं? हरिदास ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, आंखों में थोड़ी धूल पड़ गई है। लेकिन मीरा की छोटी छोटी आंखें सब समझ गईं। अगली सुबह गांव का साहूकार दरवाजे पर आया, हाथ में पैसों की गड्डी, चेहरे पर मीठी मुस्कान। वह बीज मुझे दे दो हरिदास, मैं तुम्हें चावल और 10 रुपए दूंगा। हरिदास ने सिर हिलाया, नहीं बेबी, यह बीज मेरी आखिरी उम्मीद है। साहूकार हंसा और चला गया। लेकिन हरिदास का विश्वास मजबूत हो गया, आखिरी बीज से वह फसल काटेगा। उस रात मीरा बाबा के पास बैठ गई और बोली, पिताजी, आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? फिर भी बीज को बचाए हुए हैं। हरिदास ने लड़की के सिर पर हाथ रखकर कहा, यह बीज एक दिन नई आशा जगा सकता है माँ। सुबह सुबह उसने आखिरी बीज जमीन में गाड़ दिए। आकाश बादलों से घिर गया, हवा रुक गई, दिन बीत गया, फिर भी वर्षा नहीं हुई। भूमि सूख गई, मिट्टी फट गई और हरिदास की आंख से पानी की एक बूंद गिर गई। तभी गांव की सड़क पर एक अजनबी व्यक्ति आया, पीठ पर बैग, चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, चाचा, क्या मैं आपकी जमीन को पानी दे सकता हूँ? हरिदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो भाई? आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं प्रकृति का मित्र हूँ, विश्वास रखो, और जमीन पर स्प्रे कर दिया। हरिदास ने सोचा, यह पागल क्या कर रहा है? लेकिन जब वह अगली सुबह खेत में गया तो उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। मिट्टी की दरारों से हरी भरी कोंपलें निकल आई। मीरा खुशी से चिल्ला उठी, पिताजी देखो, धान उग आया है। हरिदास ने चुपचाप आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आशा बहाल कर दी है। कुछ ही हफ्तों में खेत सुनहरे चावल से भर गया। हरिदास के घर में हंसी लौट आई, लेकिन वह अजनबी आकाश फिर कभी नहीं देखा गया। हरिदास हर शाम आसमान की ओर देखते हुए कहते थे, तुम जो भी हो, मैं आज तुम्हारे लिए जीता हूँ। अंतिम दृश्य में एक मधुर धुन उभरती है, कथन सुनाई देता है, जो मनुष्य अपनी आशा पर कायम रहता है, प्रकृति उसे कभी निराश नहीं करती।